कि हमारी चीज़ों को कैसे दबाई जा रही है कि हम तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेंगे। ऐसा तो कानून बना नहीं है कि दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो हम अपनी बात ना रखें। ये मिर्ची क्यों लगती है हमको, आप बताइए ना। कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिर्ची, क्योंकि इनकी पॉलिसी खत्म। वियतनाम गया, ताइवान गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, नेपाल गया, पाकिस्तान गया, अमेरिका लात मारा, रूस से माफी मांगना पड़ा। बाहर चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। पप्पू यादव अपने अंदाज में हमेशा बेबाक बोलते हैं और इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी, चिराग पासवान, निशिकांत दुबे और यहां तक कि अनुराग ठाकुर तक सीधा उस पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर पप्पू यादव का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री SC/ST या EBC वर्ग से ही होगा। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं और अब फिर से दोहरा रहे हैं। इससे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा और महागठबंधन के अंदर वर्गीय संतुलन की बात जोर देकर कह रहे हैं। चिराग पासवान पर भी तंज कसा है। चिराग के बिहार बुला रहे हैं वाले बयान पर उन्होंने समर्थन तो दिखाया, लेकिन ये भी जता दिया कि चिराग को बीजेपी बस यूज करती है और आगे भी करेगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी को घटक दलों को परेशान करने वाली पार्टी बताया है और ये भी कहा कि बीजेपी की अपनी कोई औकात नहीं जब तक कि गठबंधन का सहारा ना हो। जैसे पहले बाला साहब ठाकरे या अब नीतीश कुमार, निशिकांत दुबे पर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि दलाली और संपत्ति जब्त करने की बात कहकर उन्होंने निशिकांत दुबे पर सीधा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी के समर्थन में भी कहा है। उन्होंने राहुल गांधी के बोस्टन यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान का बचाव किया और कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। भाजपा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब पॉलिसी लेस हो चुकी है। प्रशांत किशोर पर भी तंज कसते हुए पप्पू यादव ने सीधे तौर पर PK को सीधा खारिज कर दिया और कहा कि बिहार की राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कई जगहों पर मुहावरों और लोक भाषा जैसे मंगनी का चंदन घसो रघुनंदन और सीधा नहीं लड़ो तो पीठ में खंजर भोंको का इस्तेमाल करके बात को तीखा और यादगार बना दिया। पूरा बयान राजनीतिक गर्मी का संकेत है और दिखा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। तो इस तरह से पप्पू यादव ने तीखे बयानबाजी भी किए और तंज भी कसा। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, देखिए ये इनका वीडियो। और प्रशांत किशोर मिले हुए नीतीश कुमार को फिर डैमेज करेंगे। सर भैया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कौन किससे मिला हुआ। आप जानिए, वो लोग जानिए, हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निर्णय लिए हुए हैं और आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रभारी का निर्णय दिखेगा। हमारा एजेंडा कांग्रेस है, EBC है, ST/SC है। कौन किससे मिला हुआ है बिहार के लिए वो मतलब नहीं है। और प्रशांत किशोर टाइप के लोग एजेंडा में बिहार पे है, ये नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए थे अमेरिका, तो बाबू से पूछ के गए थे, नाना से। पूरी दुनिया में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? आप यहाँ मैक बंद कर दीजिए, आप किसी को लाठी चला दीजिए, रोक दीजिए, आप संविधान को आप दरकिनार करिएगा। 2/3 मेजॉरिटी के बगैर बहुमत से जो मनाएगा सो करिएगा। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, पूरा वर्ल्ड में बिहार के, हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, तो हम अपनी बात रखेंगे ना सब जगह कि हमारी चीज़ों को कैसे दबाई जा रही है कि हम तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेंगे। ऐसा तो कानून बना नहीं है कि दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो हम अपनी बात ना रखें। ये मिर्ची क्यों लगती है हमको, आप बताइए ना। कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिर्ची, क्योंकि इनकी पॉलिसी खत्म। वियतनाम गया, ताइवान गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, नेपाल गया, पाकिस्तान गया, अमेरिका लात मारा, रूस से माफी मांगना पड़ा। बाहर चलिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस झोलटंगवा पार्टी बन गई है, झोला ढोती है। अच्छा, दिलीप बाबू हमारे भाई हैं, हम उनसे कहेंगे पहले बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बनाए ना था।
हम उस साथ दे दें, मुख्यमंत्री बना बीजेपी उसको। भैया हमारे मंत्रियों हटा दिया मेरे भाई को, अध्यक्ष का निर्णय नहीं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि हम अमुक आदमी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो पहले वो तय कर ले बीजेपी में वो मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की चिंता वो ना करें। कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नाम इनके दोनों आका नहीं लेंगे ना तो पेट का खाने नहीं पचेगा। ये लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप हमको बताइए ना, नेहरू से लेके राहुल गांधी यही तो है बीजेपी के पास, और कुछ है? 11 साल में डॉलर का क्या हुआ, रुपया का क्या हुआ, शेयर का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, किसान का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गरियाते रहो। हिंदी में राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। सर, महागठबंधन की बैठक हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई है, पर मुख्यमंत्री चेहरे तक नहीं बनी। पर हमको जरा बताइए, आप मुख्यमंत्री के लिए आप लोग काहे परेशान हैं? ये मीडिया वाले मुख्यमंत्री के लिए काहे परेशान हैं? आप लोग तो जो एडवर्टाइजमेंट देता है, जो वो उसकी बात करते रहना है। ये आंतरिक मामले को भी आप लोग परेशान रहते हैं। ये हमारे नेता तय करेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। नीतीश के बगैर बीजेपी का यहाँ कोई हैसियत है? अस्तित्व मिट जाएगा। हाय रे बाप, शून्य पर चले जाएंगे बीजेपी। आज तक अकेले कितना सीट लाए? बिना कहीं घटक के बीजेपी जिंदा हुए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे से बीजेपी पैदा हुआ। बाला साहब ठाकरे नहीं रहते तो बीजेपी की कोई हैसियत इस देश में होती क्या? आप हमको बताइए ना। ये जो अनुराग जी कह रहे हैं, जो अपना सीट हार जाते हैं, बाबू को दिया ही नहीं, बाबू जी को टिकटे नहीं दिया, अब बीजेपी हटा दिया, तो अपना तो अस्तित्व बचाते नहीं है, बाबू का अस्तित्व बचाए नहीं। एक बीजेपी का ठिका लेने लगे हैं। इनको मंत्रियों ने बनाया, तो यहाँ मुख्यमंत्री फाइनल है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। जब हमारे नेता कह दिए तो कह दिए। सर, बिहार में चुनाव है। एक चिराग बोल रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। उनके जीजा जी अरुण भारती बोले कि चिराग पासवान। तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन कहें कि ST SC भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिनको होना हो होइए। हम तो पहले भी बोले हैं EBC क्यों नहीं। भैया इस बिहार में ST SC EBC OBC ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए, इसको आप समझिए। अब चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में ST SC है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक को ST है? बीजेपी के एजेंडा में ST SC को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा। जदयू के बड़का नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो तो चिराग जी के पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बड़का जात का सम्मेलन करता है ये लोग। हम इतना परसेंट, तो मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन काम करिएगा ना, खाली जात हिंदू मियाँ करिएगा बिहार में। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। बिहार जात पात को तवज्जो नहीं देगी, हिंदू मुसलमान को तवज्जो। राष्ट्रपति शासन को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई क्या है?
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। अच्छा एक बात बताइए, ये बिना धंधा वाला सब आदमी कभी नागरिकता को लेके चला जाता है, ब्रिटिश नागरिकता को। राहुल जी अब आप हमको बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गरिया रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस देश को बांट देंगे। अब बताइए बीजेपी वाला तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बकस रहा है। तो निशिकांत दुबे जो संपत्ति दलाली करके कमाया है, ये जो भर दिन दलाली करता है लोकसभा के भीतर और बाहर पूंजी, उसका संपत्ति जब्त करिए, जांच करिए। ये पैसा कहाँ से इतना आता है इन लोगों को? बाप के घर से ढेर जमीन था। इन लोगों का संपत्ति जब्त करिए। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि सीजीआई इस देश में दंगा पैदा करेगा। ऐसे लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज, ईडी को चैलेंज, सीबीआई को चैलेंज, अब राष्ट्रपति शासन। अरे बाप मेरे, किसी 10 आदमी के गलती से एक्शन गवर्नमेंट लेगी ना, लिया ना। 24 घंटा भैया से न जीती, वो कहावत है। मतलब सीधा नहीं लड़ो तो पीठ में खंजर भोंको।